एक दोस्त ने सवाल पूछा है कि जब ये हमारा शरीर मर जाता है, ये हाड़ मास का शरीर मर जाता है, तो इसके साथ में हमारे कान भी मर जाते हैं, आंखें भी मर जाती हैं, आंखें देखना बंद कर देती हैं, कान सुनना बंद कर देते हैं। तो फिर जो सूक्ष्म शरीर बाहर निकलता है इस हाड़ मास के शरीर से, दूसरे वाला शरीर, वो दूसरा शरीर सूक्ष्म शरीर सुनता कैसे है, देखता कैसे है, बोलता कैसे है, जबकि ये शरीर तो, और इसके साथ में हमारी आंखें मर जाती हैं, कान मर जाते हैं, मुंह भी मर ही जाता है, बंद हो जाता है। तो इसी सवाल का जवाब देंगे। तो नमस्ते, मैं पवन यादव, रामपुरा, झज्जर, हरियाणा, एनसीआर से। इस बात को समझे आप, जब हमारा ये शरीर मर जाता है तो इसी के साथ में ये हमारी आंखें बंद हो जाती हैं, देखना बंद कर देती हैं, हमारा मुंह भी बोलना बंद कर देता है और कान भी सुनना बंद कर देता है। तो फिर जो सूक्ष्म शरीर इसके बाहर निकलता है, दूसरे वाला शरीर, बारीक शरीर, उसकी अपनी अलग इंद्रियां होती हैं, या ऐसा कह लो उसके सुनने वाले कान या सुनने वाली इंद्री अलग से होती हैं। ये इंद्रियां नहीं होती उसके पास, ये मोटे वाले कान नहीं होते, ये मोटी मोटी आंखें नहीं होती, और ये दांत वाला जीभ वाला मुंह नहीं होता। उसकी अपनी अलग से इंद्रियां होती हैं, अलग से कान होता है सुनने के लिए, अलग से मुंह होता है बोलने के लिए, अलग से आंखें होती हैं देखने के लिए। दो तरह की इंद्रियां होती हैं। एक तो बाहर वाली इंद्रियां जो सबको दिखाई देती हैं, इस शरीर की इंद्रियां, जिसे भौतिक इंद्रियां कहते हैं, मोटी मोटी इंद्रियां, जैसे मेरी ये आंख वीडियो में आपको दिखाई दे रही है, ये कान दिखाई दे रहे हैं, ये मुंह दिखाई दे रहा है। तो ये तो इंद्रियां हैं इस शरीर की, ये तो इस शरीर के मुंह, कान, आंख, नाक हैं। बाकी जो सूक्ष्म शरीर होता है उसके अलग से इंद्रियां, बारीक इंद्रियां होती हैं, उसके अलग से कान होते हैं सुनने के लिए, अलग से आंखें होती हैं जिसे आप दिव्य दृष्टि कहते हैं, जिसे शिव नेत्र कहते हैं, जिसे थर्ड आई कहते हैं। तो अलग से मुंह भी होता है बोलने के लिए। तो वे इंद्रियां, मुंह, कान, आंख, नाक, वे सभी इंद्रियां अलग से होती हैं, उन्हें कहते हैं सूक्ष्म इंद्रियां। उन्हीं के द्वारा जो सूक्ष्म शरीर होता है, मरने के बाद में जो कि शरीर से बाहर निकल जाता है और इस वायुमंडल में, इस आकाश में विचरण करता है, वो उन सूक्ष्म इंद्रियों से सुनता है, जिन्हें हम बारीक इंद्रियां भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बात समझ में आई होगी। दो तरह की इंद्रियां होती हैं। एक तो मोटी मोटी इंद्रियां तो इस दुनिया को देखती हैं, सुनती हैं और बोलती हैं। जैसे एक तो हमारी ये आंख है, मेरी जो आंख है आपके पास भी है और सभी जीवों के पास में, जो ये काली काली और सफेद आंखें दिखाई दे रही हैं, ये तो देखती हैं पेड़ पौधों को, मिट्टी को, आदमियों को, गाड़ियों को, जीवों को, कुत्ता बिल्ली को, जो मिट्टी से बनी हुई चीजें हैं, पानी से बनी हुई चीजें हैं, उनको देखने के लिए तो ये हमारी मोटी आंखें हैं। लेकिन जो सूक्ष्म इंद्रियां होती हैं, सूक्ष्म आंखें होती हैं, जिसे दिव्य दृष्टि कहते हैं, तीसरी आंख कहते हैं, थर्ड आई कहते हैं, वो इनके अलावा होती है सूक्ष्म शरीर के पास।
तो सूक्ष्म शरीर के पास अपनी खुद की आंखें होती हैं या सूक्ष्म इंद्रियां होती हैं, बारीक इंद्रियां होती हैं, वही देखती हैं, वही सूक्ष्म शरीर को बारीक जगत को दिखाती हैं। जैसे भूत प्रेतों को दिखाएंगी, देवताओं को दिखाएंगी। बारीक जगत में, इस सूक्ष्म जगत में जो हरकतें हो रही हैं, जो हमें इन मोटी आंखों से दिखाई नहीं देती, वे सभी क्रियाकलाप, हरकतें या सूक्ष्म जीव हमें उन बारीक आंखों से दिखाई देते हैं, जिसे शिव नेत्र कहते हैं, तीसरी आंख कहते हैं। तो आपका सवाल ये था कि सूक्ष्म शरीर कैसे देखेगा? आंखें तो मरने के बाद में खत्म हो जाती है, बंद हो जाती हैं। वे आंखें तो जो बंद हो जाती हैं मरने के बाद में, वो तो इस शरीर की हैं, इस मोटे शरीर की आंखें हैं। ये कान तो इस मोटे शरीर के, हाड़ मांस के शरीर के कान हैं। ये जो मुंह है, ये तो इस शरीर का मुंह है। ये जो नाक है, वो तो इस शरीर की नाक है। उसके लिए अलग से 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं, जो कि देखने का, सुनने का, बोलने का, सूंघने का, या स्पर्श करने का, या ठंडी गर्मी का, या करंट का अनुभव करने के लिए सूक्ष्म शरीर के पास अलग से 5 सूक्ष्म ज्ञान इंद्रियां हैं। इनको तो हम कहेंगे, जो मोटे शरीर की आंखें हैं, इन्हें तो हम कहेंगे भौतिक इंद्रियां, और सूक्ष्म शरीर की जो इंद्रियां हैं, उसको कहेंगे हम सूक्ष्म इंद्रियां या ज्ञान इंद्रियां। तो काफी समझा दिया कि सूक्ष्म शरीर देखता कैसे है, ये राज बताया गया है। ये भी एक गहरा राज है, कुदरत का छुपा हुआ ज्ञान है, जो कि वैज्ञानिकों और डॉक्टर्स को नहीं पता है अभी। तो ये बताया गया कि सूक्ष्म शरीर मरने के बाद में जब बाहर निकल जाता है तो कैसे देखता है। तो वो अपनी सूक्ष्म इंद्रियों का प्रयोग करता है, देखने के लिए, सूंघने के लिए, बोलने के लिए, सुनने के लिए, या सर्दी गर्मी का या करंट का अनुभव करने के लिए। जब हम मर जाते हैं, या हम योगी या कोई ब्रह्मज्ञानी, सिद्ध आत्मज्ञानी शरीर छोड़ के बाहर निकलता है, तो उस समय ये इंद्रियां तो बंद हो जाती हैं। जैसे हम अपना ही अनुभव बताते हैं, जब सूक्ष्म शरीर से हम बाहर निकलते थे, और अब भी निकल जाते हैं, कभी कभी जरूरत होती है, तो उस समय ये आंखें तो, मोटी मोटी आंखें तो बंद हो जाती हैं, ये कान है ये बंद हो जाते हैं, ये नाक है, ये मुंह है, सब बंद हो जाते हैं। ये शरीर और इसकी आंखें, कान, नाक, मुंह सब यहीं पड़ा रह जाता है। फिर जो सूक्ष्म शरीर इस ब्रह्मांड में विचरण करता है, या देवताओं के पास चला जाता है, या किसी रिश्तेदार के पास चला जाता है, तो फिर वे सूक्ष्म शरीर की इंद्रियां काम करने लगती हैं। वे बारीक बारीक जगत को, संपूर्ण बारीक जगत को दिखाने लगती है। चाहे देवता क्यों ना हो, उससे बात कर सकती हैं, उनको देख भी सकती हैं, उनकी बातें सुन भी सकती हैं, और सूक्ष्म जगत में जो खुशबू है या बदबू है, उसको सूंघ भी सकती हैं, और देवताओं से काफी देर वार्तालाप भी कर सकती हैं। तो ये भी एक माया ही है, ये ब्रह्म ज्ञान नहीं है। ब्रह्म ज्ञान इससे अलग है। ब्रह्म ज्ञान का मतलब होता है परमात्मा का प्रकट हो जाना इस शरीर में, और संपूर्ण ब्रह्मांड में परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हो जाना, या देख लेना, या उसका बोध हो जाना, या उसका अनुभव हो जाना। तो ब्रह्म ज्ञान इससे अलग है। जो अभी मैंने बात पहले बताई वीडियो में, ये माया है, ये विज्ञान है, इसका ब्रह्म ज्ञान से कुछ लेना देना नहीं है। ये सूक्ष्म जगत की माया है। ये जो आप चारों तरफ देख रहे हैं, ये तो है मोटी माया, और जो फिर इस शरीर से बाहर निकलने के बाद जो कुछ हम देखते हैं, वो है बारीक और सूक्ष्म माया, सूक्ष्म जगत की माया। तो है तो वो भी माया। इस माया के चक्कर में ना पड़े, चाहे मोटे जगत की माया है, चाहे बारीक जगत की माया है।
परमात्मा को पाने की कोशिश करें, यही सर्वोत्तम है, यही असली ज्ञान है। जब ब्रह्म आपके शरीर में प्रकट हो जाएंगे, ब्रह्म ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा, तो आपको पता लगेगा कि सब कुछ माया ही है परमात्मा को छोड़ के। परमात्मा एक सत्य है। तो परमात्मा को पाने की कोशिश करेंगे। मैं आपको नमन करता हूँ। आप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं, ये बात आपको पता नहीं है। ना आपने परमात्मा आपने अपने अंदर देखा है, ना अनुभव किया है, इसलिए आप भूले बैठे हैं कि आप ही परमात्मा हैं। लेकिन मैंने अब परमात्मा को आपके अंदर देखा है, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं। मैं आपको नमन करता हूँ, मेरा नमन स्वीकार करेंगे। गुरु सेवा कीजिए बड़ी सादगी से, तभी ये ज्ञान आपको प्राप्त हो पाएगा। तभी इस माया का, जो मैंने अभी वीडियो में बात बताई, इन संपूर्ण बातों का आपको पता लग पाएगा। क्योंकि परमात्मा हर वस्तु का, हर विज्ञान का ज्ञाता है। जब ब्रह्म प्रकट हो जाएंगे तो सारी विज्ञान का ज्ञान आपको स्वयंता ही हो जाएगा। वैज्ञानिक अभी नहीं बता पाएंगे, वैज्ञानिकों की बुद्धि इतनी अभी विकसित या डेवलप नहीं हो पाई है, उनको इतना ज्ञान अभी नहीं हो पाया है। तो कल तक के लिए विराम लेते हैं, कल फिर बात करेंगे। आपका सवाल का जवाब दे दिया गया है, प्रश्न का जो उत्तर था मैंने दिया है। तो धन्यवाद, कल तक के लिए विराम लेते हैं। थैंक यू वेरी मच।